हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वीडियो। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड की तरफ से जो आप लोगों के लिए यहाँ पर 1602 बिजली उपभोक्ता मित्रों की भर्ती की जाएगी, तो उससे रिगार्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आज फिर हमारे पास पहुँचा, तो सोचा आप सभी लोगों को एक बार इसके बारे में बता दें। तो 2-3 दिन पहले हमने एक वीडियो बिजली मित्र से रिगार्डिंग आप लोगों के लिए यहाँ पर डाली गई थी, जिसमें कि हमने रोस्टर आप लोगों को जारी किया, लेकिन उस समय काफ़ी यहाँ पर जो फॉर्म भरने वाले कैंडिडेट्स हैं उनके दिक्कत थी, क्योंकि उनके कमेंट्स ये आ रहे थे कि आप बार-बार इस वीडियो को क्यों बता रहे हैं, हमें पहले से ही पता है इसके बारे में। तो आप लोगों को क्लियर करते हुए यहाँ पर यह बताया गया था कि रोस्टर इस तरह जारी किया गया है कि पहले सिर्फ़ सर्कल वाइज़ ही आप लोगों की वैकेंसी आउट की गई थी। अब आप लोगों की ज़ोन वाइज़, डिवीज़न वाइज़ भी वैकेंसी आउट की गई ही, जिसकी कि आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई थी। लेकिन वही बात है कि ज़्यादातर कैंडिडेट्स के यहाँ पर नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ पर इन्फॉर्मेशन जानने के बारे में कोई पता नहीं होता। सिर्फ़ यही रहता है कि कब यहाँ पर फॉर्म फिलअप किए जाएँ। ठीक है? तो फॉर्म फिलअप करने में यहाँ पर कोई ऐसे नहीं डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्म फिलअप किए जाते। पहले यहाँ पर कार्मिक विभाग से मंजूरी लेनी पड़ती है, कैबिनेट में यहाँ पर मंजूरी मिलती है। फिर यहाँ पर जो एजेंसी इस फिलअप करेगी उसके यहाँ पर पूरी देखना पड़ता है, तभी आप लोगों के लिए एडवर्टाइज़मेंट आउट की जाती है। तो अगर आप लोगों को ध्यान से इस वीडियो को देखना चाहिए और जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता चलती है उसे सुनना चाहिए, ठीक है? तो इसी तरह आज हम आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन इस तरह की देंगे कि जो आप लोगों की बिजली मित्र की भर्ती है, वो प्रक्रिया जो होती है वो शुरू कर दी गई है। तो इसमें जो डाउट आप लोगों के हैं वो क्लियर होंगे। आप लोगों को यहाँ पर पता चलेगा कि कौन एजेंसी इस बिजली मित्र की भर्ती को करवाएगा, ठीक है? तो इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आप लोग ध्यान से इस पूरी इन्फॉर्मेशन को सुनिएगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ वही कैंडिडेट इस वीडियो को देखिएगा, जो सच में फ़ॉर्म यहाँ पर फिलअप करना चाहते होंगे 2026 के अंदर, क्योंकि 2026 में ही ये वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो देख सकते हो यहाँ पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिख रही होगी और इसी इन्फॉर्मेशन के माध्यम से काफ़ी डाउट्स आप लोगों के यहाँ पर क्लियर किए जाएंगे, ठीक है? तो सबसे पहले मेन हेडलाइन यहाँ पर देखिए, बिजली मित्रों की भर्ती प्रक्रिया जो होती है वो शुरू कर दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ने बिजली बोर्ड से मांगा डाटा, 10,000 रुपये मासिक मानदेय है, ये आप लोगों को पहले से ही पता है, ठीक है? जो वीरेंद्र कुमार एमडी हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन के, और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन के माध्यम से ही आप लोगों की यह बिजली मित्र की भर्ती करवाई जाएगी। ये एक आउटसोर्स एजेंसी है जिसके माध्यम से आउटसोर्स की भर्तियों को पूरा करवाया जाता है, ठीक है? तो जो एमडी है उनका क्या कहना है वो यहाँ पर सुनिए। तो उन्होंने कहा है कि बोर्ड से सभी तरह की जानकारी मांगी गई है जो आनी शुरू हो चुकी है। कहाँ पर कितनी डिमांड है और किस तरह की यहाँ पर मैन पावर चाहिए, इसका पूरा ब्यौरा मांगा गया है। और अगले महीने से युवाओं की भर्ती प्रक्रिया जो होती है वो शुरू कर दी जाएगी, यानी जनवरी से ये प्रोसेस आप लोगों का जो फॉर्म भरने का होता है वो यहाँ पर कहा गया है एमडी की तरफ से कि वो शुरू कर दिया जाएगा, ठीक है? तो हिमाचल प्रदेश में बिजली मित्रों की भर्ती प्रक्रिया लगभग शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने यह काम इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को सौंपा है, जिसे भर्ती की नोडल एजेंसी बनाया गया है। तो बोर्ड की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन को भेजा प्रस्ताव मिल चुका है और जिस पर कॉर्पोरेशन ने कुछ जानकारी बिजली बोर्ड प्रबंधन से मांगी गई है। तो बताया जाता है कि फील्ड से बिजली बोर्ड ने जानकारी देने को कहा है और पूछा है कि आपके किस सर्कल में, किस डिवीज़न में कितनी बिजली मित्रों की यहाँ पर डिमांड है। और बिजली मित्र तकनीकी रूप से यहाँ पर दक्ष होंगे जिनके पास आईटीआई या फिर संबंधित संस्था का डिप्लोमा होगा। तकनीकी रूप से दक्ष युवाओं को ही इन पदों को रखा जाएगा। और मासिक मानदेय की बात करें तो 10,000 रुपया मासिक मानदेय इन्हें दिया जाएगा। कुल मिलाकर अगर यहाँ पर पदों की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ 1602 पोस्ट आप लोगों की यहाँ पर फिलअप की जाएगी, जो कि कैबिनेट में यहाँ पर मंजूर हुई थी, ठीक है? बाकी पहले चरण में कितने लोगों की ज़रूरत है उस हिसाब की भर्ती यहाँ पर की जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन को इसका पूरा डाटा मिलने के साथ यह प्रक्रिया जो होती है वो आवेदन की जाएगी और आप लोगों के जो आवेदन होते हैं वो मांगे जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन खुद अपने स्तर पर इन बिजली मित्रों की भर्ती करेगा, जिसमें फ़िलहाल आउटसोर्स एजेंसियों को सहारा नहीं लिया गया है। भविष्य में हो सकता है कि इन एजेंसियों को भी यहाँ पर बीच में लिया जाए। तो राज्य बिजली बोर्ड में तकनीकी कर्मचारियों की काफ़ी ज़्यादा कमी है और इसी कमी को दूर करने के लिए यहाँ पर सरकार ने बिजली मित्र रखने का निर्णय लिया है। तो इनकी भर्तियों से बोर्ड की फील्ड में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर राहत मिलने वाली है। कई डिवीज़नों से इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर कॉर्पोरेशन को डिमांड मिल गई है, जिसके अनुसार वह अपनी कार्रवाई शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है? तो ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, सोचा आप सभी लोगों को एक बार इसके बारे में बता दें कि यहाँ पर जो फील्ड है वहाँ पर वर्क की काफ़ी लोड है, जिसके कारण यहाँ पर इन वैकेंसीज़ को फिलअप किया जा रहा है। और मेन पॉइंट्स आप यह सुनेंगे कि फील्ड को डिमांड मिलते ही यहाँ पर होगी 102 पदों पर भर्ती। डाटा मिलने के बाद यहाँ पर भर्ती के लिए आवेदन पत्र मांगे जाएंगे। तो बाकी बोर्ड की ओर से यहाँ पर 1000 टीममेट भी भर्ती किए जाने हैं, जिनकी भर्ती बोर्ड अपने स्तर पर यहाँ पर करेगा और ये आप लोगों की रेगुलर वैकेंसी होगी
आउटसोर्स पर यह वैकेंसी आप लोगों की नहीं होगी। सिर्फ़ और सिर्फ बिजली मित्र की भर्ती जो होगी वही आप लोगों की आउटसोर्स बेसिस करवाई जाएगी। तो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थी बिजली बोर्ड से रिलेटेड, सोचा आप सभी लोगों को एक बार इसके बारे में बता दें।